Good morning, students. We already discussed about the basic thing of complex number. Means what is called the complex number, how to convert a Cartesian या rectangular form into the polar form, and also modulus and principal argument of a given complex number. So today we are going to study about De Moivre's theorem. Getting? So this theorem is most important theorem. ओके, ये जो स्टेटमेंट है वो एक या दो बार G2 एग्ज़ाम में ऑलरेडी आया हुआ है एंड इनके बेस पे, ये थियोरम के बेस पे एग्जाम्पल आने के चांसेस ज़्यादा है. सो आज हम देखेंगे स्टेटमेंट एंड उनको हम प्रूव भी करेंगे. अब प्रूफ में हम पार्टीशन करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हम पहले देखते हैं स्टेटमेंट. सो स्टेटमेंट क्या है? इफ़ एन स्मॉल एन है बी अ रेशनल नंबर. ओके, ये एक रेशनल नंबर है, पावर में होगा. सो द वैल्यू और वन ऑफ द वैल्यू ऑफ ये जो नंबर है ना, उसकी कॉस थीटा क्या लिखा है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू एन. ये एन रेशनल नंबर है, पावर में है. सो उसकी जगह पे हम, इनकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा. ये जो एन पावर में है वो यहाँ पे आगे आ जाएगा. ओके, सो ये बहुत इजी थ्योरम है, हम उसको प्रूव करेंगे. अब हम अभी एन जो है वो रेशनल नंबर तो है, बट वो पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव है, ओके, ये फ्रैक्शन में है, वो पता नहीं है. या तो जीरो हो, एन की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, सो वो एग्जैक्ट पता नहीं है. तो सभी केस में हम जो है अलग अलग प्रूव करेंगे. पहला जो हम लेते हैं वो कौन सा लेंगे? एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. सो ये मेन चीज़ है, ये एक बार प्रूव कर देंगे तो उनके बेस पे ही जो बाकी के केस है वो हम प्रूव करेंगे. सो यहाँ पे क्या लिया है मैंने? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो सिंपल, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. अब उनको हमें शॉर्टकट तरीके से उसको मतलब रिप्रेजेंट करना है, शॉर्ट में लिखना है. तो कैसे लिख सकते हैं? ये कॉस का हम लिखते हैं सी, ये इमेजनरी है तो आयोटा आएगा, तो आयोटा का क्या लिखते हैं? आई. एंड ये साइन है तो साइन का लिखते हैं एस. और ये एंगल कौन सा है? थीटा. सो क्या लिख सकते हैं हम? सिस थीटा. गेटिंग? सो ये जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, उनको ही हमें क्या लिखना है शॉर्ट में? ये सिस थीटा. अब हम क्या करेंगे? दो नंबर देंगे. तो पहला जो है वो कौन सा है? देखो ये कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन लेंगे. उसको शॉर्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सीस, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या होगा? थीटा वन. दूसरा लेंगे हम कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू. उनको शॉर्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सीस, यहाँ पे एंगल क्या आएगा? थीटा टू. अब हमें करना क्या है? ये जो दोनों नंबर है उनका क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन. ओके, प्रूव करने के लिए. तो यहाँ पे इजी लिखा है, देखो कि ये सिस थीटा वन मतलब ये इनटू सिस थीटा टू मीन्स ये वाला इक्वल टू कॉस थीटा वन की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं सिस थीटा वन की जगह पे कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन इनटू ये जो क्या है दूसरा, ये सिस थीटा टू है, तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू. बस उसकी वैल्यू एंटर की है. अब हमें पता है हाउ टू मल्टीप्लाई द टू कॉम्प्लेक्स नंबर. बहुत इजी है. सो ये कॉस थीटा वन को इनके साथ मल्टीप्लाई करो तो कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू लिखेंगे. अब कॉस थीटा वन को इनके साथ करो तो क्या होगा? ये कॉस थीटा वन तो है इनटू यहाँ पे क्या है? देखो आई साइन थीटा टू. मैंने सीक्वेंस में लिखा है, या तो आप ऐसा लिख सकते हो आई साइन थीटा टू पहले इंटू कॉस थीटा वन. ओके, जिस तरीके से आपको लिखना है आप लिख सकते हो. अब उनके बाद क्या करेंगे? ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन एंड देन ये दो नंबर का. तो यहाँ पे क्या है? आई साइन थीटा वन कॉस थीटा टू का मल्टीप्लिकेशन हुआ, देन आई साइन थीटा वन इंटू आई साइन थीटा टू.
तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, और साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये आई स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख देंगे, -1, वो हमने ऑलरेडी देखा है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर की जगह पे, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो उनको हम साथ में लिख देते हैं। देखो ये कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, आई वाली टर्म नहीं है, इमेजनरी, रियल है, तो उसको, और यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह पे माइनस हो गया तो उसको वो हमने साथ में लिख दिया, प्लस बाकी जो रहा ये दो, ओके, ये वाला, उसमें दोनों में आयोटा है तो आई को कॉमन ले लिया और बाकी की टर्म जो है वो लिख दी है। ये पहले लिखिए साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ये बाद में। सो ये बहुत इजी हो गया ये, बट आई स्क्वायर की जगह पे -1 रखा, बाद में रियल नंबर को एक साथ लिखा और जो इमेजनरी है उनको एक साथ लिखा। अब ये जो है कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, उनकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिख सकते हैं। कैसे, तो देखो ये फॉर्मूला है, ये एक्स एंड वाई के फॉर्म में है। तो देखो कॉस एक्स प्लस वाई हो तो हम लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो हमने यहाँ पे क्या है, एक्स की जगह पे थीटा 1 है और वाई की जगह पे क्या है, थीटा 2 है, ओके। और ऐसी कोई टर्म होती है तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई। ये दोनों जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हमने यूज़ की है। देखो इनकी जगह पे क्या लिखा है, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस ये आई, प्लस आई तो लिख ही दिया है, ये जो ब्रैकेट है उनकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ओके। अब देखो ये और ये नंबर सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 है। सो हम इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिस, ये कॉस प्लस आई साइन का शॉर्ट फॉर्म, और एंगल क्या लिखेंगे हम, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा आंसर क्या आया, ये आया। अब क्या करेंगे, सिमिलरली ऐसे 3 नंबर ले लेंगे, ओके। सो जस्ट मल्टीप्लाई दी 3 टर्म डिफरेंट, सिस थीटा 1 सिस थीटा 2, इसका तो हमने ऑलरेडी किया है। नाउ ऐड 1 एक्स्ट्रा नंबर, उसको बोला है सिस थीटा 3। सो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या है, सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2 वो लिख दिया, और ये सिस थीटा 3 तो है ही। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि ये दो एंगल का क्या हो गया यहाँ पे एडिशन, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2 तो है ही ये, और दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस थीटा 3, ओके। एक नंबर हो गया और ये दूसरा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने किया, ये आया, सिर्फ एंगल का क्या करना है, एडिशन, तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसा। तो सिमिलरली हम 3 की जगह पे नाउ हम लेते हैं टोटल नंबर ऑफ n नंबर्स, राइट, सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2 डॉट 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 अप टू सिस थीटा n। सो टोटल n टर्म का हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया, तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, सिस यहाँ पे एडिशन ही करना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n। अब हम क्या करेंगे, ये जो है थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 अप टू क्या है, थीटा n है, सभी थीटा को हम एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करें, क्या बोलते हैं, थीटा, ओके। सो सभी जगह पे हम थीटा कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने थीटा है, n थीटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिस n थीटा लिख सकते हैं, ये जो ब्रैकेट है उसकी जगह पे, क्योंकि सभी को थीटा 1 थीटा 2 हो या थीटा n हो, हमें क्या बोलना है, ओनली थीटा। सो टोटल नंबर ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, n थीटा। और लेफ्ट साइड पे क्या होगा, ये n नंबर का जो है सभी में थीटा ही करेंगे, तो हम क्या करेंगे, थीटा 1 थीटा 2 तो नहीं लिखेंगे, सभी में थीटा कितने हैं, टर्म मल्टीप्लिकेशन n, तो रेस टू n कर देंगे, तो ये प्रूफ हो गया कि सिस थीटा रेस टू n इक्वल टू सिस n थीटा, मतलब ये हो गया। तो उनकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ये सिस थीटा मतलब क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यहाँ पे भी रख दो कि कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। सो ये प्रूफ हो गया, किसके लिए प्रूफ हुआ,
कि ये जब n पॉजिटिव इंटीजर हो तब, ये जो रेशनल नंबर है n, लेकिन वो कैसा हो, पॉजिटिव इंटीजर हो तब। सो ये केस 1 कंप्लीट हुआ। अब हम केस 2 के बारे में बात करते हैं। तो केस 2 में क्या लिखा है देखो, व्हेन n इज़ ए नेगेटिव इंटीजर। सो हमने प्रीवियस केस में जो देखा ना, वहाँ पे हम क्या करेंगे, n है नेगेटिव इंटीजर है, तो n की जगह पे हम क्या लिख देंगे, -n, या तो आप -n लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। सो ये नेगेटिव इंटीजर है तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, n इक्वल टू -m, एंड m ग्रेटर देन 0 इज एन इंटीजर। अब हमारे पास ऑलरेडी है ही ये वाली टर्म LHS कि सिस थीटा रेज टू n, तो n की जगह पे हमें क्या करना है, -m रख देना है। तो ये माइनस है ये पावर में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/सिस थीटा रेज टू m, ये माइनस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हमारा थियोरम, ओके। ऐसा हो सिस थीटा रेज टू n, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिस n थीटा, तो यहाँ पे n की जगह पे m आया, तो यहाँ पे सिस थीटा रेज टू m है, तो उनकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सिस m थीटा। सो ये हो गया, ओके। अब ये क्या हो गया, हमने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा था कि डिवीज़न हो गया, तो हमें क्या करना है, रेशनलाइजिंग करनी है। मतलब कि ये सिस m थीटा को हम लिखे फुल फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस m थीटा प्लस आई साइन m थीटा। तो ये प्लस है तो माइनस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो ये डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा रेशनलाइजिंग। तो ये ऊपर वाली टर्म तो सेम रहेगी, यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, a² माइनस b² वाली फॉर्मा यहाँ पे होगी यूज, राइट। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो क्या आएगा, a² माइनस b²। तो क्या हम लिखेंगे, cos² m थीटा, ओके, माइनस क्या आएगा यहाँ पे, cos² m थीटा माइनस sin² m थीटा आएगा। और ये आई भी है तो i² भी होगा, तो i² की जगह पे हम माइनस रखें तो ये ऑलरेडी आगे माइनस आएगा, और -1 तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये प्लस लिखा है। सो अब ये जो है, ये हमें पता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा का आंसर क्या आता है, 1 आता है, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास डिनोमीटर 1 हो गया। सो यहाँ पे क्या रहेगी, रिमेनिंग टर्म ये रहेगी। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जब हमने पहला केस देखा तो उसमें कब डी मोल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, जब ये प्लस होता है बीच में, राइट। तो यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे ये माइनस आया ना, तो हम प्लस लिखते हैं, माइनस की जगह पे प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, कॉस m थीटा की जगह माइनस m थीटा, और ये माइनस m थीटा, दोनों में माइनस दे दिया m थीटा को, और यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस कर दिया, राइट। सो एक हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ये। अब हम अप्लाई कर सकते हैं डी मोल्स थ्योरम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना आराम से, ये -m है तो उनकी जगह पे क्या रख दिया हमने, ये n रख दिया। तो cos n थीटा प्लस i, यहाँ पे भी -m है उसकी जगह पे n, तो ये प्लस i साइन n थीटा आ गया, तो क्या आ जाएगा, सिस n थीटा। तो ये प्रूव हो गया कि ये सही है, राइट। ये नेगेटिव इंटीजर के लिए ऐसे कर सकते हैं। अब ये हमें पता है ऑड इवन का, ये cos माइनस थीटा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा ही लिख सकते हैं, माइनस नहीं लिखते क्योंकि ये इवन है। अब साइन में क्या होता है, साइन माइनस थीटा है तो क्या लिख सकते हैं हम, माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं ना, माइनस बाहर आएगा, गेटिंग। तो सिर्फ हमें रीअरेंज करके ये अलग फॉर्म में लिखना रहता है। सो ये रहा केस नंबर 2। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। बहुत इजी है कि जब n इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा। तो हमारा सिंपल सी बात है, LHS क्या है, हमारी थियोरम में है कि सिस थीटा रेज टू n है, तो आंसर क्या आता है, हम क्या लिख सकते हैं, सिस n थीटा। तो ये LHS लिखा है, देखो ये n की वैल्यू 0 रखो, तो ये पावर में 0 आया, तो मतलब आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब RHS लो, RHS इक्वल टू सेस n थीटा,
तो अभी n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, सिस 0, और सिस 0 की वैल्यू क्या आती है, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और साइन 0 0 हो जाएगा, लेकिन कॉस 0 क्या आ जाएगा, 1। तो आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पे 1। तो देखो LHS एंड RHS में दोनों में आंसर क्या आया, 1 1 आया, तो हो गया प्रूफ LHS इक्वल टू RHS। ये n इक्वल टू 0 के लिए भी ये हमने प्रूव किया। ये लास्ट केस है कि व्हेन n इज़ अ फ्रैक्शन, और वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकता है। सो एक फ्रैक्शन नंबर लेते हैं, n इक्वल टू क्या लिखा है, देखो यहाँ पे p/q। तो n एक फ्रैक्शन नंबर है, जैसे हमने नेगेटिव इंटीजर में किया -m लिखा वैसे। सो यहाँ पे जो q है वो ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर, एंड p जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमें प्रूव करना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिस थीटा है, ओके, ये मैंने ऐसा लिखा है। अब हम क्या करेंगे, q से मल्टीप्लाई करेंगे और q से डिवाइड करेंगे तो ये स्टेप आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये q को यहाँ से निकाल देते हैं और q को यहाँ पे लेके आते हैं, गेटिंग। तो ये स्टेप आ गया। सो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये जो है सिस θ/q रेज़ टू q। तो यहाँ पे भी हमने यही किया है, ओके, डी मोस थ्योरम। q यहाँ पे आ गया, q कैंसिल तो क्या हो जाएगा, सिस थीटा। तो इस यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, ओके। अब क्या करना है, ये दोनों साइड पे, ये एक टर्म है और ये टर्म, दोनों साइड पे ये क्यूथ रूट लेना है, मतलब 1/q करना है, गेटिंग। क्यूथ रूट मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1/q होगा, यहाँ पे क्यूथ रूट है इसीलिए, तो ये q कैंसिल था, बाकी क्या रहेगा, ओनली सिस θ/q, ओके ये। और यहाँ पे क्या आएगा, ये सिस थीटा रेज़ टू 1/q, ओके। तो एक वैल्यू आ गई, वन ऑफ द वैल्यू क्यूथ रूट के लिए, ओके। और उसकी और एक वैल्यू ले लें हम, वन ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ, फिर से तो क्या करेंगे दूसरी वैल्यू के लिए, यहाँ पे ये p हमने दोनों साइड पे लिया है, ओके। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे p, और यहाँ पे भी p। तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सिस थीटा रेज़ टू p/q इक्वल टू, ये तो है ही। अब हमारे थ्योरम जो है उसके अकॉर्डिंग टू ये p आगे आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा, सिस p, ये θ/q तो है ही, तो कैसे लिखा है, सिस p/q इंटू थीटा है, इसको रीअरेंज किया तो ये टर्म आ जाएगी, ओके। गेटिंग। सो इक्वल टू, ये तो लिखता है, ये p को आगे लेके आए तो हम इस तरह से हम उनको लिख सकते हैं। सो वन ऑफ द वैल्यू ऑफ सिस थीटा रेज़ टू n, देखो ये q3 के लिए हमारा ये आया। अब वन ऑफ द और वैल्यू ली p/q के लिए भी ये आया। मतलब जो भी वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं पावर में, यहाँ पे, ओके, इसके लिए ये आता मल्टीप्लाई। तो n के लिए क्या होगा, तो वो सेम हो गया हमारा सिस n थीटा। सो यहाँ पे भी हमने ये प्रूव कर दिया, ओके। अब ये थियरम के बेस पे ये बात याद रखनी है आपको, ये कोरोलरी थ्योरम है 3, कि भाई कॉस थीटा रेज़ टू -n है, यहाँ पे +n है तो हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे माइनस है तो क्या कर सकते हैं, तो देखो ऐसे सिस -n थीटा, ये माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं। और कैसे करेंगे, कॉस -n थीटा लिखेंगे, -i साइन, सॉरी प्लस -n थीटा, n की जगह पे -n, तो cos -n थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओनली cos n थीटा लिख सकते हैं। इवन है तो माइनस नहीं आएगा, और ये माइनस बाहर जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आइन साइन क्या लिख सकते हैं हम, n थीटा, गेटिंग। तो ये आंसर लिख सकते हैं। सो जब माइनस है तो सिंपल याद रखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, cos n थीटा, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पे बीच में हम माइनस कर देंगे।
कॉरोलरी 2 है। तो ये नंबर 1 दिया है, देखो कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस नहीं है, प्लस है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस थीटा सिस थीटा शॉर्ट में, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो क्या लिखा है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा रेज टू एन। तो हमारा जो रूल है वो हमने ऑलरेडी देखा, वो प्लस के लिए है, तो ये बीच वाला माइनस का प्लस करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये थीटा है दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस थीटा सेम ही है, सिर्फ रीअरेंज करके लिखा है, सिर्फ अलग तरीके से लिखा है, राइट। तो ये तो कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही रहेगा, और ये माइनस साइन माइनस थीटा तो माइनस आगे आएगा, तो यही नंबर आएगा। तो अब हम अप्लाई कर सकते हैं डी मोवर्स थ्योरम। तो एन को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो एन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये कॉस माइनस एन थीटा जैसे हमने अभी फोर्थ केस में देखा, उसकी जगह पे कॉस एन थीटा लिखेंगे, और ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा आई साइन एन थीटा। ओके। कॉरोलरी 3 है, उसमें भी हमने देखा अभी कि डिनोमीटर में चला गया ये नंबर, देखो ये हम न्यूमरेटर में लेते हैं तो पावर क्या आ जाएगा उसकी -1। तो एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे माइनस एन था तो यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे एन की जगह पे क्या रख देना है, सिर्फ 1। तो आंसर क्या आएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो ये सिर्फ आपको याद रखनी है। अब ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे नोट में लिखी है, वो कि ये दो केस में डी मोवियस थ्योरम जो है वो पॉसिबल नहीं है। गेटिंग? पहला क्या देखो, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा रेज टू एन नॉट इक्वल टू साइन एन थीटा प्लस आई कॉस एन थीटा। क्यों? दिखने में सेम दिखता है लेकिन क्यों नहीं है, हमारे पास क्या देखो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा ये सीक्वेंस है ना। यहाँ पे क्या दिया है देखो, पहले साइन थीटा और ये जो आयोटा है वो किसके साथ है, कॉस के साथ, रिवर्स कर दिया देखो इसको, तो उसमें ये डी मोवियस थ्योरम पॉसिबल है नहीं, पहले ये देखना है। ओके, पहले कॉस थीटा ही आना चाहिए, आयोटा के साथ क्या आना चाहिए, साइन थीटा ही आना चाहिए, तब जाके हम अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो है वो क्या है देखो, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन फाई रेज टू एन, तो यहाँ पे भी हम कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन फाई नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बात याद रखना कि ये जो एंगल है वो दोनों में थीटा एंड साइन में कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे एक में क्या दिया है थीटा और दूसरे में क्या दिया हुआ है फाई, तो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते डी मोवियस थ्योरम को। गेटिंग? सो दोनों एंगल कैसा होना चाहिए, सेम। थीटा तो दोनों में थीटा होना चाहिए, फाई तो दोनों में क्या होना चाहिए, फाई ही होना चाहिए। ओके, तो ये जो है वो बात हुई आज डी मोवियस थ्योरम के बारे में। तो ये स्टेटमेंट अच्छी तरह से याद रखना, उसके बेस पे हम एग्जाम्पल करेंगे। तो ये एक स्टेटमेंट और उसके जो कोरोलरी जो थ्योरम हमने देखी है रिजल्ट डायरेक्ट, वो याद रखना क्योंकि एग्जाम्पल में बहुत काम में आएगा, और एग्जाम्पल IMP है ये थ्योरम के GTU एग्ज़ाम के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये थ्योरम के बेस पे एग्जाम्पल देखेंगे।